चीन के जनूब मगरबी सूबे गुएजू का दारुल हुकूमत गुइयांग, जहां कोई कॉफ़ी फार्म नहीं है, अब कॉफ़ी के एक उभरते हुए मरकज़ के तौर पर मशहूर हो रहा है। 3000 से ज़ायद कॉफ़ी शॉप्स पर मुश्तमिल ये शहर कॉफ़ी रोस्टिंग के शोबे में कौमी और आलमी सतह के 10 से ज़ायद नामवर फ़ातिहीन पैदा कर चुका है। गुइयांग की मुतहरिक कॉफ़ी सकाफ़त ने न सिर्फ कॉफ़ी के शौकीन अफराद को अपनी जानिब मुतवज्जा किया है, बल्कि नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करते हुए मकामी माशियत को भी तवानाई बख्शी है। ग्योयांग में कॉफ़ी इंडस्ट्री का आगाज़ सन 2000 के करीब हुआ और उसके बाद से ये तेज़ी से तरक्की करती आई है। आज मार्केट में मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले कॉफ़ी बीज दस्तयाब हैं, जिन्हें मुनफरिद ज़ायक़ों के साथ तैयार किया जाता है और इससे सार्फिन को ज़्यादा इंतखाब और मुख्तलिफ ज़ायक़ों का तजर्बा हासिल होता है। जैसे जैसे कॉफ़ी शॉप्स की तादाद बढ़ी, मालिकान ने सार्फिन को बेहतर और मुतनव्वा तजर्बात फराहम करने के नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। यही वो रुझान है जिसने ग्योयांग में एक मुतहर्रिक और ज़िंदा कॉफ़ी सकाफ़त को जन्म दिया है। गुइयांग की काफ़ी सकाफत की खूबसूरती हर कैफ़े के मालिक के मुनफरिद नज़रिए और काफ़ी से उनकी गहरी वाबस्तगी में है। इसी वजह से आप यहाँ हर कैफ़े में एक मुनफरिद और ख़ास तजुर्बा महसूस करते हैं। यहाँ आपको ये बताया जाता है कि कॉफ़ी किस मुल्क से आई है, उसका जायका कैसा है और उसमें कौन से फलों के जायके महसूस किए जा सकते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ के कैफ़े मालिकान की ये एक आम खूबी है कि वो बहुत खुश अखलाक और खुशामदीद कहने वाले होते हैं। तो मेरे लिए किसी चीनी मालिक के साथ कॉफ़ी पर गुफ्तगू करना एक जुड़ने वाला तजुर्बा महसूस होता है।